Good morning, students. How are you? I hope you all are good. Today we are going to start a new topic named binomial expression. Okay, let's get started. तो बात कर रहे हैं अपन बाइनोमियल एक्सप्रेशन की. तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता क्या है, इसको समझना बहुत ही आसान है और ये कभी कभी हमारे फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे तो यूज़ नहीं आता है, लेकिन कभी कभी आ जाता है. तो इसलिए हमें इसे सीखना बहुत ज़रूरी है. तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोलते किसे? एल्जेब्रिक इक्वेशंस और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में हमने पढ़ा था. तो जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें टू टर्म्स हों, जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, अपन अगर बोले कि व्हाट इज बाइनोमियल एक्सप्रेशन, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे एन algebraic expression which contains two terms, which contain two terms. ठीक है, क्या बोलते हैं? बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है? एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कितनी टर्म्स होती हैं? दो टर्म्स होती हैं. ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल के तौर पे बोलूं, जैसे a प्लस बी, जैसे बोल दिया अपन ने a प्लस बी, या बोल सकते हो आप a प्लस बी की पावर 2, या फिर अपन बोल सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर. फिर अपन बोल सकते हैं जैसे a प्लस बी की पावर 3. ओके, ऐसे ही अपन बोल सकते हैं 2a प्लस 3b इक्वल्स, इसकी पावर अपन ले लेते हैं 4. तो ये सब जो चीजें आपको दिख रही है, इसमें दो टर्म्स हैं, a भी है और b भी है. ठीक है, यहां पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन टर्म्स क्या होनी चाहिए? दो होनी चाहिए, तभी उसको अपन क्या बोलेंगे? बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोलेंगे. सिमिलरली ये x प्लस वाई भी हो सकता है, x प्लस वाई होल स्क्वायर, x प्लस वाई होल क्यूब, ये भी हो सकता है. या इस तरीके से भी हो सकता है x प्लस 1/y की पावर 2 मान लो, इस तरीके से भी हो सकता है. ओके, पावर कितनी भी हो सकती है, 7 8 9 10 n तक जा सकती है, जितना भी नंबर हो. ओके, तो इस तरीके के एक्सप्रेशन जो होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं. तो सबसे पहले ये बात अपन को जरूरी है समझना कि व्हाट इज बाइनोमियल एक्सप्रेशन. देन वी विल से दैट, हम क्या कहेंगे? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच कंटेन्स टू टर्म्स इज नोन एज बाइनोमियल एक्सप्रेशन. ओके, अब बाइनोमियल एक्सप्रेशन हमें समझ में आ गया, बट सर इसका यूज क्या है, ये किस तरीके से काम में आएगा? तो आपको मैं बताता हूं कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन ज्यादा काम नहीं आता है, काम आती है बाइनोमियल थ्योरम. क्या काम आती है? बाइनोमियल थ्योरम. तो आप इसको नोट डाउन कर लेना, अपन बाइनोमियल थ्योरम पे चलते हैं. ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर चलते हैं. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाइनोमियल थ्योरम. ओके, और बाइनोमियल थ्योरम है क्या? बहुत ही सिंपल सी बात करते हैं अपन. बाइनोमियल थ्योरम. व्हाट इज बाइनोमियल थ्योरम? तो बाइनोमियल थ्योरम क्या है? जैसे मान लो आपके पास कोई भी दो टर्म है, लेट सपोज x प्लस वाई, या माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, इसकी पावर अपन ले लेते हैं n. x प्लस वाई की पावर अपन क्या ले लेते हैं? n ले लेते हैं. अब मैं आपसे पूछूं n का मतलब? n का मतलब कुछ भी हो सकता है. n का मतलब 1 से लेकर अपन कितना भी ले जा सकते हैं. आई बात समझ में? तो यहां पावर अपन 1 से लेकर आगे तक कितना भी ले जा सकते हैं. नेगेटिव में भी पावर ले सकते हैं. ध्यान रखना, अपन इस पावर को क्या कर सकते हैं? जो n की वैल्यू है वो नेगेटिव में भी हो सकती है, नेगेटिव भी पॉसिबल है. आई बात समझ में? तो भी वो क्या कहा जाएगा? बाइनोमियल एक्सप्रेशन ही कहा जाएगा. अब बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है? तो देखो, अगर हमारे पास कोई बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम. बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है? वो ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई बाइनोमियल एक्सप्रेशन है और उस एक्सप्रेशन की कुछ पावर है,
तो उस पावर को किस तरीके से एक्सपेंड किया जा सकता है या उस फंक्शन को किस तरीके से एक्सपेंड किया जा सकता है, वो हमें कौन प्रोवाइड कराती है, वो कौन डिस्क्राइब करवाती है, वो करवाती है बाइनोमियल थ्योरम। जैसा कि आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। होता है कि नहीं होता? क्या ये बात सभी को पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है? तो आपको ये पता है कि ये आया कहां से? नहीं पता ना? तो ये चीज आप डिराइव करोगे यहां पर किसके वजह से? ये आया है बाइनोमियल थ्योरम की वजह से। तो अपन बाइनोमियल थ्योरम से इसको प्रूफ भी करके देखेंगे और हम देखेंगे कि सच में a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ही आता है, बट किसके अकॉर्डिंग? बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो देखो यहां पर हमारे पास एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है कि नहीं, बताओ। दिस इज एन बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ये क्या है? दिस इज एन बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अब बाइनोमियल एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं? दिमाग में फिट है कि सर ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हो। क्या इसमें दो टर्म्स हैं? ए और बी दो टर्म्स हैं। अब इसकी कुछ पावर दे रखी है, जैसे यहां पर पावर कितनी है? 2। तो हमें इस पावर को एक्सपेंड करना है, ओपन करना है। तो ओपन करने पर हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है ना। तो ये फॉर्मूला कहां से आया? ये फॉर्मूला आया बाइनोमियल थ्योरम से। आई बात समझ में? तो अपन इसे बाइनोमियल थ्योरम से प्रूफ भी करेंगे। तो लेकिन उससे पहले हम बाइनोमियल थ्योरम का जो एक्चुअल जनरल फॉर्मूला है उसे समझेंगे। क्लियर सभी के? क्या बाइनोमियल थ्योरम की बेसिक बात अपनी क्लियर हुई? वो क्या थी? वो ये थी कि बाइनोमियल थ्योरम जो होती है वो क्या डिस्क्राइब करती है? वो किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन की पावर को एक्सपेंड कैसे किया जाता है उसको बताती है। क्लियर? चलो अब अपन लिखते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन को ओपन करने का फॉर्मूला। ठीक है, जैसे मेरे पास एक एक्सप्रेशन है x प्लस वाई की पावर n, तो इसको मैं बोल सकता हूं जनरल फॉर्म। क्या बोल सकता हूं? जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म क्या होगी? x प्लस वाई की पावर कितनी है अपने पास? n। तो इसको कैसे ओपन करते हैं? समेशन ऑफ, इसको क्या बोलते हैं? समेशन ऑफ NCR x की पावर n माइनस r एंड y की पावर r। यहां पर लिखेंगे अपन r इक्वल टू 0 टू r इक्वल टू n। आप ध्यान रखना, ये क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा। आपने लिख क्या दिया? क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज अभी तक हमने ये चीजें नहीं पढ़ी हैं और ये चीजें तो अपने आएंगी भी नहीं इतनी जल्दी। ये जो आपको दिख रहा ना, ये जो मैंने लिखा है NCR, ये एक फंक्शन है जिसमें वैल्यू रखने पर इसका अलग से अपन कह सकते हैं कि निकालेंगे। इसमें अपन जैसे मैं बोलूं कि यहां लिख देता हूं n की जगह पे 2, फिर c का c रहता है और r की जगह मान लो मैंने 1 रख दिया, तो इसकी वैल्यू निकालने का भी एक अलग से क्या होता है? फॉर्मूला होता है। और वो हम कहां पढ़ते हैं? वो हमारे पास 11th में एक चैप्टर आता है जिसका नाम है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो वहां पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर ये फॉर्मूला अपने पास आता है जिसका नाम है NCR। और ये NCR का जो फॉर्मूला होता है वो बहुत आसान है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अपन यहीं सीख जाएंगे। 11th में अपन को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस चीज के लिए, हम यहीं पे सीख जाएंगे। ठीक है, तो पहला तो अपने पास फॉर्मूला, तो जनरल फॉर्मूला सभी को दिमाग में फिट कर लेना है। एक बार के लिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जनरल फॉर्मूले को ध्यान से देंगे सभी लोग। x प्लस वाई की पावर n है, दैट मीन्स दिस इज एन बाइनोमियल एक्सप्रेशन जिसकी पावर हमारे पास n है। हम चाहते हैं कि इसको एक्सपेंड करें। एक्सपेंड करने का तरीका किसने बताया? बाइनोमियल थ्योरम ने। बाइनोमियल थ्योरम का जनरल फॉर्म क्या है? समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू r इक्वल टू n NCR। इसको कैसे पढ़ेंगे? NCR x to the power n minus r and y to the power r। ओके, अब ये चीज अपन को समझनी है, तो इसे समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल से जब समझेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन इसमें अपन को दो चीजें पढ़नी पड़ेंगी, वो बहुत ही सिंपल है, इसलिए एकदम ध्यान से कंसंट्रेट होकर बोर्ड की तरफ देखें और 100%
ये गारंटी ले रहा हूं आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला एक बार दिमाग में फिट कर लीजिए। सभी ने कर लिया? ओके डन। अब अपन क्या करते हैं, पहले तो इसका मीनिंग समझते हैं, बारी बारी से एक एक छोटी छोटी चीज का मीनिंग समझेंगे। व्हाट इज दिस समेशन, व्हाट इज दिस एनसीआर, व्हाट इज दिस x टू द पावर n माइनस आर, व्हाट इज y टू द पावर r, ये क्या चल रहा है, एक एक चीज को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं समेशन। तो इस समेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एडिशन। इसका मतलब क्या होता है? एडिशन, किसी भी चीज को जोड़ना। आई बात समझ में? या फिर वी कैन से सम, एडिशन, या फिर हम क्या कह सकते हैं, सम करना। तो इसका मतलब ये जब समेशन हम किसी भी चीज के आगे लगा देते हैं, दैट मीन्स हम यहां पर जो वैल्यू लिखी हुई है 0 टू n, इसका मतलब होता है हम 0 से लेकर n के बीच में जितने भी नंबर आते हैं, 0 भी इंक्लूड होगा और n भी इंक्लूड होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, 0 से लेकर n तक जितने भी नंबर आते हैं वो सारे नंबर हमें एक एक करके पुट करने हैं। जैसे सबसे पहले r की जगह 0 पुट करेंगे, फिर एक्सप्रेशन लिखेंगे, देन अपन प्लस का साइन लगाएंगे, फिर r की जगह पे 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। इस तरीके से लिखते लिखते सबको बीच में ऐड करते जाएंगे। और इतना बड़ा लिखने से अच्छा हम डायरेक्ट इसको क्या लिख देते हैं, समेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। ओके, तो इसका जो समेशन होगा मतलब सभी वैल्यूज के लिए इसको हम ऐड कर रहे हैं। एग्जांपल समझते हैं। क्लियर हुआ? ये समेशन का मतलब क्लियर हुआ सभी के? चलो एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल से जैसे बात करें, इसी को ओपन करते हैं, तो x प्लस वाई टू दी पावर n इक्वल टू, समेशन को हटा रहा हूं, समेशन की जगह मैं लिख रहा हूं इसको एक्सपेंड करके। तो देखो हमें क्या करना है, n तो n ही रहेगा, c ऐसे ही रहेगा, r की जगह सबसे पहली वैल्यू रखेंगे 0, सबसे पहली वैल्यू क्या रखेंगे, 0, पुट कर दो nc 0। फिर क्या है, x टू दी पावर n माइनस आर, आर कितना रखा था, 0, तो यहां 0। y टू दी पावर r कितना रखा था, 0। क्लियर हुआ सभी के? अब देखो पहली टर्म लिख चुके हैं, देन साइन लगा देंगे प्लस का, लगा दिया। अब क्या करेंगे, 0 के बाद नंबर कौन सा आता है, 1, तो फिर से चालू करेंगे n c, r की जगह पे 0 रखा था, अब कितना रखेंगे, 1, x टू दी पावर n माइनस आर, n की जगह पर तो n ही है, r की जगह पे आ गया 1, y टू दी पावर r कितना हो जाएगा, 1। क्लियर? फिर से प्लस लगाएंगे, फिर कितना रखेंगे, nc2, x की पावर n माइनस 2 एंड y की पावर 2। क्या समझ में आ रहा है? अब क्लियर हो रहा है कि हम ये क्यों लिख रहे थे। यहां समेशन का मतलब होता है हम ऐड करते जाएं सभी वैल्यूज को। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये बात ध्यान रखना, ऐसे अपन ऐड करते जाएंगे, फिर 3 लिख देंगे, फिर 4 लिख देंगे, ऐसे लास्ट में कितना लिखना है, n। तो अपन चलते जाएंगे और फाइनली अपन क्या आ जाएंगे, n पे आएंगे। तो nc, r की जगह पे कितना रख देंगे, n रख दिया। उसके बाद x टू दी पावर n माइनस n हो जाएगा और y टू दी पावर n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और इस तरीके से ये अपने पास क्या हो गया, पूरी बाइनोमियल एक्सप्रेशन को हमने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। और ये एक्सपेंड कर दिया तो ये फॉर्मूला अपना बन गया इसका। क्लियर? लेकिन सर अभी भी हमें एक बात क्लियर नहीं हुई। ये तो क्लियर हो गया कि सर इसको ऐसे ऐसे खोलते जाएंगे, ऐसे ऐसे ओपन करते जाएंगे, बट ये क्लियर नहीं हो रहा सर व्हाट इज दिस nc1, nc2, nc0, ये सब क्या है, इनको कैसे सोल्व करेंगे। जैसे x की पावर n माइनस 2, y की पावर 2 तो समझ गए सर हम, लेकिन व्हाट इज nc2, इस nc2 का मतलब क्या है। तो मैंने कहा था ये चीज आपको कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन वाला जो चैप्टर अपने है 11th में, वहां ज्यादा गौर से मैथमेटिक्स में समझाई जाएगी, डीपली समझाई जाएगी। लेकिन मैं इसको आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, वो फॉर्मूला आपको करना है और बहुत ही आसानी से इसको आप समझ जाएंगे। चलो तो अपन पहले तो आप इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, ये फॉर्मूला अपन ने एक्सपेंड कर लिया, ये काम आएगा। अभी अपन सभी चीजों का कुछ एग्जांपल्स करेंगे और उन एग्जांपल्स को एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे और देखना आप खुद अपने आप कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो ये फॉर्मूला सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लें। ओके, चलो तो अब अपन क्या करते हैं,
पहले इस एनसीआर के लफड़े को समझते हैं कि एनसीआर क्या है। आई बात समझ में? क्योंकि हमें सर सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बट ये एनसीआर क्या है ये बता दो, हम खुद ही क्वेश्चन कर लेंगे। हो हिम्मत आपके अंदर है ना? हिम्मत कर लोगे पक्का? चलो फिर आओ। एनसीआर, एनसीआर इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, पर आप देखना भी हंसोगे मेरे पे। कैसे देखना, इसका फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। हो भैया ये क्या कर दिया सर आपने? ये क्या कर दिया आपने सर? ये क्या कर दिया? कैसे? देखो सर अभी तो एनसीआर का लफड़ा आया था, इतने में बीच में आपने ये फैक्टोरियल फैक्टोरियल और बोल दिया मुंह से। ये क्या चीज है? तो बहुत ही सिंपल है, प्लीज आराम से इसको आप समझिए, 100% आपको ये बिल्कुल समझ में आएगा, बहुत ही इजी है। कैसे? देखो इस साइन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं जी? फैक्टोरियल। और सर इस फैक्टोरियल को सॉल्व कैसे करते हैं? बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। बस ये फॉर्मूला दिमाग में एक और फिट कर लो, ये वाला जो फॉर्मूला है उसको भी दिमाग में फिट कर लो। एनसीआर कैसे सोल्व किया जाता है? फैक्टोरियल एन डिवाइड बाय फैक्टोरियल आर मल्टीप्लाई बाय, बीच में मल्टीप्लाई है ध्यान रखना, बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। मैं लिख देता हूं मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर। अब आप इसको कैसे सोल्व करेंगे? बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। देखो करते जाओ, आप दिमाग को बिल्कुल क्या रखना है? आपको स्टेबल रखना है। 100% एक एक चीज समझ में आएगी। एक भी बार ऐसा सोचना नहीं कि अजीब सी बात चल रही है दैट मीन्स अपन दिमाग हटा लें, नहीं। आप आगे जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाओगे कंप्लीटली समझ में आता जाएगा। चलो फैक्टोरियल के रोचे को समझते हैं। व्हाट इज फैक्टोरियल? जैसे मैं लिखूंगा फैक्टोरियल 2, मैंने लिखा फैक्टोरियल 2, तो इस फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है? याद रखना इस फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस तरीके से लिख के 2 ऐसे भी लिखा जा सकता है। आई बात समझ में? चलो फैक्टोरियल 2 को कैसे लिखते हैं? आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपली 2 उसके अगला नंबर क्या आता है? अगला मतलब कि अपन को बैकवर्ड चलना है, आगे की तरफ 3 नहीं चलना, बैकवर्ड चलना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 करना है, ये आ गया फैक्टोरियल 2 की वैल्यू। सिमिलरली फैक्टोरियल 3 निकालना है सर। फैक्टोरियल 3 कैसे निकालोगे? 3 उसके बैकवर्ड 2 उसके बैकवर्ड 1 इक्वल टू कितना हो गया? 6 इक्वल टू हो गया 6। सर 4 फैक्टोरियल निकालना है, क्या करोगे? 4 3 2 1 कितना हुआ? 12 12 2 जा 24। 5 फैक्टोरियल सर, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 120। एम आई राइट? 20 26 जा 120। सर फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 हुआ 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स टू हाउ मेनी? बताओ कितना हुआ? 30 30 इंटू 4 120, 120 इंटू 3 360, 360 इंटू 2 720, 720। क्लियर हुआ? क्या फैक्टोरियल निकाल सकते हो किसी भी नंबर का? इजी था कि नहीं था बताओ? फैक्टोरियल का मतलब हुआ कि हमें क्या करना है? उसके बैकवर्ड वैल्यू के पास चले जाना है और मल्टीप्लाई करते जाना है। 2 इंटू 1, 3 लिखा तो 3 2 1, 4 लिखा तो 4 3 2 1, 5 लिखा तो 5 4 3 2 1। समझ में आ रही है? तो इसी तरीके से n फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, दैट मीन्स क्या कर रहे हैं? n के पीछे एक कम कर दो तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई n माइनस 1, n में से एक कम कर दिया। देन अगला नंबर क्या आएगा? n में से कितना कम कर देंगे? अगला एक और कम कर देंगे, तो n माइनस 1 में से एक और कम कर दिया तो n माइनस 2, ऐसे ही n माइनस 3। क्लियर? तो आपके पास ऐसे चलता जाएगा। क्लियर हो रहा है सभी के? अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या चल रही है वो ध्यान रखनी है अपन को, कि यहां पर सर आप 1 तक ही क्यों लेके जा रहे हो? इसके लास्ट 0 भी तो आता है। तो आपको बता देता हूं, जब लास्ट 0 आता है तो यहां पर अपन को एक चीज दिमाग में रखनी है, वो फिट कर लो। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। इसको आपको क्या कर लेना है? रिमेंबर। क्या कर लेना है? रिमेंबर दिस। क्या 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। क्लियर हो आपकी ये बात?
कोई दिक्कत? तो क्या सभी लोग फैक्टोरियल निकालना सीख गए? बताओ, इजी है कि नहीं? अब आपसे मैं पूछूं, बताओ फैक्टोरियल 8 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या कहोगे? कुछ नहीं सर, 8 फैक्टोरियल निकालना है, दैट मीन्स सर 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 3 2 1 इक्वल्स टू जो भी इसको मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आएगी वो आप लिख दोगे और 8 फैक्टोरियल आपका आ जाएगा। क्या क्लियर हुआ सभी के? पक्का सभी की ये चीज क्लियर होगी कि फैक्टोरियल का लोचा कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। अगर फैक्टोरियल का लोचा समझ में आ गया तो एनसीआर का लोचा तो बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? ये नोट डाउन कर लेंगे सभी लोग। अब अपन आगे चलते हैं और इस फॉर्मूले को और समझते हैं आगे। क्लियर? चलो बताओ, इजी है कि नहीं? सभी के क्लियर हो रहे हैं? ओके चलो अब अपन आगे की बात करते हैं। तो आगे अपने पास क्या आएगा? आगे देखो, आगे अपन अब बात करते हैं इसकी। तो सर अब ये जैसे मैं लिख दूं n की जगह पर मान लो अपने पास 2 है। सिमिलरली जैसे मान लेते हैं एग्जांपल x प्लस वाई की पावर n होता था ना, इस n की जगह पर अगर मान लो क्वेश्चन में सर आ गया 2, क्या आ गया? 2। क्लियर? तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं, देखो गौर से देखो इस फॉर्मूले को, गौर से देखो x प्लस वाई की पावर n, तो जहां पर n है उसकी जगह पर कितना रख देंगे? 2 रख देंगे। कोई दिक्कत किसी को? और चालू कहां से होना है? 0 से स्टार्ट करना है। चलो स्टार्ट करते हैं इसको एक्सपेंड करना। सबसे पहले बताओ क्या लिखोगे? NCR। क्या लिखोगे? NCR। n की जगह पे कितना रखोगे? n की जगह पे सर दे रखा है 2, n की जगह पे कितना दे रखा है? 2। तो अपन क्या करेंगे? 2CR। r की वैल्यू कहां से कहां तक चलती है? मैं इसको पहले जनरल फॉर्म में लिख देता हूं। समेशन ऑफ r की वैल्यू 0 से लेकर r की वैल्यू n तक जाती है। तो n कितना है यहाँ पे? 2 है, तो 2 तक जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी? यहां क्या लिखेंगे? 2, n की जगह 2 रख दिया, c r लिख दिया, x की पावर 2 माइनस r हो जाएगा और y की पावर r हो जाएगा। ये जनरल हो गया कि नहीं हो गया? इसका जनरल फॉर्म हो गया कि नहीं हो गया? बताओ। क्लियर है सभी के? अब नीचे चलते हैं, इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले कितना रखोगे? 0 रखो, 2C0 लिख दिया, 2C0 x टू दी पावर 2 माइनस 0 y टू दी पावर 0 लिख दिया। बिकॉज सबसे पहला अपन 0 रखते हैं ना पूरे में, देन प्लस का साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे 2C1 x की पावर 2 माइनस 1 y की पावर 1, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, लिखेंगे 2C2 x की पावर 2 माइनस 2 एंड y की पावर 2। क्या सभी की समझ में आया? अब इसके बाद तो आएगा नहीं ना, क्योंकि मैक्सिमम n तक जा सकता था और मैक्सिमम 2 तक जा सकता, तो अब बंद हो गया, अब आगे तो एक्सपेंड होगा नहीं। क्लियर? अब इसको सोल्व करेंगे। तो देखो सोल्व कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है। पहले तो इनको सोल्व करना आना चाहिए, 2C0 2C2, तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला ये रखा बताया था ना। तो चलो मैं इधर सोल्व करके दिखाता हूं। सबसे पहले अपन को सोल्व करना है 2C0 को, तो 2C0 को कंपेयर कर दो NCR से। तो n की जगह पे तो 2 और r की जगह पे कितना है? r की जगह पे है सर 0। क्लियर हुआ क्या? सभी की बात क्लियर हो रही है? n की जगह पे 2 है, r की जगह पे 0। तो इस फॉर्मूले में रखो n फैक्टोरियल मतलब 2 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल मतलब 0 का फैक्टोरियल। उसके बाद में n माइनस r, n कितना है? 2, r कितना है? 0, तो 2 माइनस 0 कितना हुआ? 2 ही हुआ, फिर उसका फैक्टोरियल, तो 2 माइनस 0 का फैक्टोरियल हुआ कि नहीं हुआ? इसको क्या बोलेंगे? 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, बताओ जरा 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने? 1 बताई थी ना, 1 बताई थी। अब 1 हो गई, 2 फैक्टोरियल, ये देखो 2 माइनस 0 2 ही तो हुआ, तो 2 फैक्टोरियल। सर 2 फैक्टोरियल सेम, दैट मीन्स कैंसिल, इक्वल टू 1। जब सेम वैल्यू से कैंसिल होती है तो 1 ही तो बचता है, तो 1 आ गया। आया कि नहीं आया? तो मतलब 2C0 की वैल्यू कितनी होगी? 1। क्लियर हुआ? सभी की बात क्लियर हुई ना? चलो 2C0 निकालना आ गया, तो क्या 2C1 निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, अब तो आसान है काम। फॉर्मूले में रखना है 2C1
क्या लिखोगे सबसे पहले 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई ये कितना होगा मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल, यही तो होगा। अब r की जगह पे कितना आ गया 1 आ गया ना, n की जगह पे 2, r की जगह पे 1, दैट मीन्स 2c1 को क्या बोलेंगे 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 1 फैक्टोरियल। बताओ जरा कितना हुआ, ये हुआ सर 2 फैक्टोरियल। इसके बाद में ये कितना हुआ 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1 ही होती है। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी कितनी होती है 1 ही होती है, क्योंकि 1 से पीछे 0 आता है कि नहीं आता, ऐसे चलता जाता है। तो मैंने आपको एक लास्ट में एक बात बताई थी, याद रखना। वो क्या बताई थी, वो ये बताई थी n, फिर n के बाद में आता है n माइनस 1, फिर n माइनस 2, ऐसे चलता जाता है। मैंने आपको बताया था ना, इधर तो चलो दिखेगा नहीं आपको, थोड़ा इधर की तरफ लिख देता हूं, इसको मिटा दो एक बार, है ना। ओके चलो, मैंने आपको एक बात बताई थी, वो क्या बताई थी n माइनस 1, n माइनस 2, ऐसे चलता जाता है ना। तो लास्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे चल रहा है तो अगले को ये लिख सकते हो जैसे n माइनस 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, क्योंकि जब n माइनस 3 फैक्टोरियल लिख दिया तो इसका मतलब भी तो वही हुआ ना, n माइनस 3 के बाद में n माइनस 4, n माइनस 5 ऐसे लेते जाना है। क्लियर, तो आप इसमें फैक्टोरियल पे रोक भी सकते हो, कोई दिक्कत, ये भी याद रखना। तो वहां नहीं लिखा था तो यहां बता रहा हूं। क्लियर, चलो तो 2c1 की वैल्यू अपन ने निकाल ली थी क्या, 2c1 की वैल्यू सर 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल की जगह 2 फैक्टोरियल सर, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, और 2 माइनस 1 सर 1 हो गया, तो 1 फैक्टोरियल 1 हो गया। और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है अभी बताया था, कैसे निकालते हैं 2 इंटू 1, 1 इंटू 1, आंसर इज 2। तो 2 आ गया कि नहीं आ गया, ये क्लियर हुआ। चलो 2c2 निकालो, 2c2 कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 2 फैक्टोरियल सर, देन r की जगह 2 आ गया तो 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r, n की जगह पे भी 2, r की जगह पे भी 2, ये कितना हो गया फैक्टोरियल, कितना हुआ। तो इधर देखो, आप बोलोगे सर ऊपर बन गया 2 फैक्टोरियल, नीचे बन गया 2 फैक्टोरियल, 2 माइनस 2 0, 0 फैक्टोरियल मतलब 1। क्लियर, तो ये 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 फैक्टोरियल ही आएगा, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 1 आंसर आ गया। आया कि नहीं आया। तो एक यहां बहुत ही तगड़ी चीज हमें समझ में आई, वो क्या समझ में आई कि 2c0 इक्वल टू आया 2c2, आया कि नहीं आया, क्योंकि 2c0 की वैल्यू भी 1 आई थी और 2c2 की वैल्यू भी, आप देख सकते हो पीछे बैक करके वीडियो को, आप देख सकते हो कि वहां पे 2c0 की वैल्यू भी 1 आई थी और 2c2 की वैल्यू अभी भी कितनी आ रही है 1। तो जब 2c0 2c2 बराबर आ गए तो ये बात क्लियर हुई ना। अब देखो ये सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, 2c2 पता चल गया, 2c0 पता चल गया, 2c1 पता चल गया। क्लियर, तो अब आप क्या करो, इस फॉर्मूले में इसको पुट कर दो, करें पुट, चलो इसको पुट करते हैं। तो देखो क्या बना, 2c0 की वैल्यू कितनी आई थी 1, तो 1 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 0 का मतलब 2 ही हो गया, तो एक्स स्क्वायर, किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, जैसे 1 की पावर 0 बराबर 1, y की पावर 0 होगी तो वो किसके बराबर होगी, वो भी बराबर होगी 1 के बराबर ही होगी। तो किसी भी डिजिट की पावर 0 लेते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 1। तो यहां पर ये कितना बन जाएगा, y की पावर 0 कितनी बन जाएगी 1, प्लस बताओ 2c1 की वैल्यू कितनी निकाली थी, पीछे चेक करो 2 आई थी कि नहीं आई थी, इंटू एक्स स्क्वायर जो था, तो x 2 माइनस 1, x की पावर 2 माइनस 1 कितना हो गया, x ही हो गया, x की पावर 1 हो गया कि नहीं हो गया, और y की पावर 1। क्लियर, प्लस तीसरी डिजिट क्या 2c2, 2c2 की वैल्यू 1 आई थी, x की पावर 2 माइनस 2 का मतलब x की पावर 0, y की पावर 2, कितना बना, ये बन गया सर एक्स स्क्वायर, ये बन गया सर 2xy। सर ये तो पता ही है, अभी बताया, किसी भी डिजिट की पावर 0 1 होती है, प्लस वाई स्क्वायर। तो अपने पास फॉर्मूला बन गया, ये बन गया किसका, x प्लस वाई की पावर 2 का। इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, इसको हमने एक्सपेंड कर दिया किससे, बाइनोमियल थ्योरम से। अब एक काम करो, आप x की जगह और y की जगह अलग से रिप्लेस कर देते हैं, x को तो a से रिप्लेस कर दूं, y को मैं b से रिप्लेस कर दूं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको मिटा रहा हूं, ओके। तो देखो इधर
अगर मैं क्या करूं, x को तो a से रिप्लेस कर दूं और y को b से x की जगह पर अपन ने क्या कर दिया, a रिप्लेस कर रहे हैं, y की जगह b रिप्लेस कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्या ये बनेगा ना, x की जगह तो a कर दिया और y की जगह क्या कर दिया हमने, b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो देखो जहां जहां अपने पास फॉर्मूला है वहां रखते जाओ, x की जगह क्या रखा था, a, तो a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई, तो 2 इंटू एक्स की जगह a रखा, y की जगह पे b रखा, और y स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, b स्क्वायर, क्या रख देंगे, b स्क्वायर। तो जरा गौर से देखो, क्या सच में वही फॉर्मूला आ गया जो मैंने आपको कहा था, डिराइव करके देखेंगे, प्रूफ करके देखेंगे, आया कि नहीं आया, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो कहां से आया था ये फॉर्मूला, ये बाइनोमियल थ्योरम से आया था। क्लियर हुआ। ऐसे ही आप लोग a प्लस बी की पावर 3 भी निकाल सकते हैं, आप इसी तरीके से a प्लस बी की पावर 4 भी निकाल सकते हैं, आप इसी तरीके से x प्लस 2y, चाहे कुछ भी हो यहां पर, डजेंट मैटर, बस हमें मतलब है, तो किससे मतलब है, वो है हमें 2 डिजिट होना जरूरी है, 2 टर्म्स होना जरूरी है, डिजिट नहीं सॉरी, टर्म्स होना जरूरी है, x प्लस वाई हो गया या a प्लस बी हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चन को भी इससे सोल्व कर सकते हो, x प्लस 2y की पावर, जैसे मान लो 5 लिखी हुई है, इसको भी कर सकते हो, इधर मान लो 3 लिखी हुई है तो भी सोल्व कर सकते हो, ये सब इसके थ्रू सोल्व किए जा सकते हैं। आई क्या बात समझ में, क्लियर हुआ। तो क्या आसान था एकदम, नहीं सर बिल्कुल भी आसान नहीं था, ये तो टिपिकल था, ये टिपिकल नहीं था, ये बहुत इजी रहेगा जब हम इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। क्या फैक्टोरियल आसान नहीं था, अलग से समझाया तो फैक्टोरियल तो बहुत इजी है निकालना, उसके बाद में क्या उसका फॉर्मूला अजीब सा था, बिल्कुल था मानता हूं, लेकिन वो हमें एक बार रिमेंबर करना पड़ेगा। उसके बाद में तो बहुत सारी चीजें इजी थी। एनसीआर निकालना मैंने आपको समझाया, कितना आसान था, बहुत ही इजी था, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, और वैल्यू तो अपन ने निकालना सीख ही ली थी, तो फिर क्या प्रॉब्लम है हमारे, हमने रख दिया। अब हम इन सभी क्वेश्चंस को खुद ट्राई करेंगे घर पे। ये अब देखो पावर, यहां पर 2 पावर थी तब हमने सोल्व कर लिया, 3 पावर 4 पावर 5 पावर, कितनी भी पावर आ सकती है, ठीक है, उन पावर्स को भी सोल्व करेंगे अपन, नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे है ना उनके भी, और इनको भी एक बार करके देखेंगे ताकि आपकी क्लियरिटी आ जाए। लेकिन सर अपने फिजिक्स में क्या यूज आता है, तो देखो फिजिक्स में बहुत सिंपल सा यूज आता है इसका ज्यादातर, और वो क्या आता है देखो, 1 प्लस एक्स की पावर n लिखा हुआ हो, 1 प्लस एक्स की पावर n लिखा हुआ हो, इसको आप 1 प्लस n इंटू एक्स भी लिख सकते हैं खाली, मतलब इसको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं होती, इतना भी लिख सकते हो। कैसे सर, इतना कैसे लिख देंगे, ये कैसे चल जाएगा, तो आपको बताता हूं, ये एक ही तरीके से पॉसिबल है, व्हेन x इज वेरी वेरी स्मॉल। अगर x बहुत 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 छोटा है तभी अपन 1 प्लस एक्स की पावर n को 1 प्लस n इंटू एक्स लिख सकते हैं, और ये अपने पास बहुत काम आता है फिजिक्स में, याद रखना, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, याद रहे 1 माइनस एक्स वाली बात भी यहां पर ट्रू रहती है, 1 माइनस एक्स भी हो सकता है, क्लियर, या 1 प्लस एक्स, ध्यान रखना 1 प्लस एक्स। वैसे एक बात बताऊं, बाइनोमियल एक्सपेंशन जो थ्योरम है वो केवल प्लस के लिए ही है, ये ध्यान रखना, लेकिन यार जो मैं माइनस बोल रहा हूं ना कि माइनस हो सकता है, जैसे अगर मान लो मैं ऐसे कहूं कि अगर इस तरीके से लिख दूं, मान लो मैं ऐसे लिख दूं 1 माइनस एक्स की पावर n, तो ये भी पॉसिबल है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n, ये लिखना पड़ेगा। अब देखो क्या वो बन गया, इसको आप एक अलग से ही एक टर्म मान लेते हैं, जैसे मान लो अपन ने b मान लिया, तो क्या आप देखो ये बन गया क्या, 1 प्लस बी की पावर n बन गया ना, यहां पर बस b की जगह पे क्या है, माइनस एक्स, तो इस तरीके से ये पॉसिबल होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो माइनस वाला भी पॉसिबल होता है, लेकिन उसको इस तरीके से ट्रांसपोज किया जाता है, पहले इस तरीके से ट्रांसपोज किया जाता है, 1 प्लस माइनस एक्स लिखते हैं, अभी भी इसका मतलब तो वही है ना, 1 माइनस एक्स की पावर n, क्लियर, सब क्या समझ में आया।
तो ये बात ध्यान रखना, जब x की वैल्यू बहुत बहुत छोटी हो तभी अपन क्या कर सकते हैं, इसको 1 + nx लिख सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत? इसका एग्जाम्पल भी करेंगे अपन, ठीक है। तो जो एग्जाम्पल करेंगे उस एग्जाम्पल के बाद आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। इसके 3-4 एग्जाम्पल अभी अपन और करेंगे। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इस पर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, ताकि एक क्लियरिटी अपने पास आ जाए कि हम किस तरीके से बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन अपन करेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत? स्टार्ट करें? ओके, चलो अब देखो न्यूमेरिकल्स करते हैं कुछ। सर आज क्या पढ़ा दिया? आज बाइनोमियल एक्सप्रेशन पढ़ाने के बाद में हमारा खुद का एक्सप्रेशन बिगड़ गए। बिगड़े कि नहीं बिगड़े? नहीं बिगड़े होंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ही आसान है ये, केवल लग रहा है अपन को। आप मैथ में तो इसको पढ़ोगे, पूरा का पूरा पढ़ोगे। सोचो मैंने तो ये फिजिक्स के लिए पढ़ाया आपको, ठीक है। और गारंटी अगर आप यहां समझ गए ना इसको, तो मैथ में आपको वो चीज बिल्कुल ऐसे लगी, अरे हाँ ऋषभ सर ने पढ़ाया था इसको, ये तो हमें आता है। ये बात ध्यान रखना। क्लियर, चलो तो क्वेश्चन करते हैं ताकि क्लियरिटी आ जाए। तो पहली बात, जैसे क्लियरिटी लाने के लिए अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इजी, ठीक है। वो क्या होगा, एक्सपेंड x - 2y टू द पावर 2। इसको सोल्व करें। नहीं सर मजा नहीं आया, ये तो हम a - b के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हैं। कुछ बड़ा बताओ ताकि मजा आए। तो बड़ा बताने के लिए क्या करेंगे, लो जी क्या दिक्कत है, पावर 4 ले लेता हूं। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बाइनोमियल एक्सपेंशन से आराम से इसको कर सकते हो। चलो करते हैं। क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला था सर, सबसे पहले लिखते थे, मैं इधर वापस जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि आपके दिमाग में फिट रहे। जनरल फॉर्म क्या थी जी? जनरल फॉर्म ये थी कि समेशन ऑफ r = 0 to r = n NCr x की पावर n - r और y की पावर r, यही थी ना? बस कोई दिक्कत नहीं, सामने पड़ी है। जब भी आपको लगे कि मेरे को याद नहीं आ रहा तो इधर देखते रहो मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है। चलो लिखते हैं सबसे पहले NCr। तो n की जगह पे कितना है, 4। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, 4C0। क्या लिखोगे, 4C0, क्योंकि 0 से स्टार्ट करते हैं और लास्ट कहां तक जाएंगे, 4 तक जाएंगे, क्योंकि लास्ट डिजिट n ही होती है। तो n कितनी है यहां पर, 4। तो 4C0 x टू द पावर n - r। व्हाट इज n? n का मतलब हुआ 4, r का मतलब 0, y की पावर y, सॉरी यहां पर y नहीं है, यहां पर कितना है, -2y। दैट मीन्स इसको पहले ऐसे लिखेंगे ना, x प्लस -2y की होल पावर 4, ऐसे लिखेंगे। अब अपना y की जगह पर कौन काम कर रहा है, -2y काम कर रहा है। तो अपन यहां y की जगह कितना रखेंगे, -2y की पावर 0। सभी ये क्लियर हुआ कि जो अपना फॉर्मूला था ना x + y की पावर n, तो उसमें अपन लेते थे ना ये तो y, लेकिन यहां तो सर x - 2y है, तो पहले मैंने इसको बदल दिया। तो ये अब ट्रीट कर रहा है अपना अकेले सिंगल y की तरह। आई बात समझ में? क्लियर। तो अपन आगे लिखते हैं। चलो तो ये हो गया। दूसरी टर्म क्या लिखोगे, 4C1 x टू दी पावर 4 - 1 y टू दी पावर, लेकिन सर फिर y लिख रहे हो आप, y की जगह क्या लिखोगे, -2y की पावर 1 लिखोगे सर। देन अगला टर्म क्या लिखोगे, अगला टर्म लिखेंगे प्लस 4C2 x टू दी पावर 4 - 2 -2y की पावर 2। नेक्स्ट बताओ सर, नेक्स्ट क्या होगा, 4C3 x टू दी पावर 4 - 3 एंड -2y दी पावर 3। कोई दिक्कत? इजी। देन नेक्स्ट नंबर इज 4C4 x टू दी पावर 4 - 4 एंड -2y दी पावर 4। क्या इजी था? कहां से लिखा, इस तरीके से, खत्म। अब इसको आप आराम से सॉल्व करके लिख सकते हैं
कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले यहाँ आप इसकी वैल्यू निकाल देंगे। 4C0 की वैल्यू कितनी होती है, 4C1 की वैल्यू कितनी होती है, 4C2 की कितनी होती है, 4C3 की कितनी होती है, 4C4 की कितनी होती है। बाकी आराम से लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? 4C0 की वैल्यू कैसे निकालना है बताई थी? 4C0 निकालना है क्या सर? तो कैसे निकालेंगे? 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 0 का फैक्टोरियल। तो सर इसकी वैल्यू आएगी 1, बिकॉज 0 फैक्टोरियल 1, 4 माइनस 0 फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, आंसर इज 1। चलो लिखते जाओ फटाफट। क्या लिख रहे हैं सर? इधर लिखता जा रहा हूं। 4C0 की वैल्यू तो आई है सर 1। अब लिखते हैं अपन 4C1 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 4C1 निकालना है तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है। 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 का मतलब 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। तो ये कितना हुआ? ये हो गया हमारे पास 4 फैक्टोरियल को लिख सकता हूं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल को लिख सकता हूं 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 1, 3 2 1। आंसर इज 4। क्लियर? तो 4C1 की वैल्यू कितनी आई? 4C1 की वैल्यू अपने पास आ गई 4। नेक्स्ट 4C2 की वैल्यू बताओ सर। बहुत सिंपल, 4C2 इक्वल टू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। सबके क्लियर हो रहा है मैं कहां से लिख रहा हूं? ये चीजें कहां से लिख रहा हूं? ये उस फॉर्मूले से जो मैंने लिखाया था, NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई n माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर? चलो निकालो फटाफट। 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। नीचे कितना है? 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1। 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 का मतलब 2 फैक्टोरियल, फिर से आएगा 2 इंटू 1। कैंसिल करते जाओ, 2 से 2 गया, इस 2 से ये वाला 2 गया, कितना आंसर आया? 6। Am I right or not? देख लेना कैलकुलेशन। 2 फैक्टोरियल, इधर भी 2 फैक्टोरियल, इधर 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को ओपन किया तो 3 2 1, 4 3 2 1 हो गया। 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 कितना हो गया? 4। 4 से 4 कैंसिल, 3 इंटू 2 बच गया 6। क्लियर? तो अपने पास आया 4C2 की वैल्यू सर 6। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट 4C3 सर बताओ 4C3 कैसे निकालेंगे? वो कितना आएगा? 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 1, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। बताओ 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 3 फैक्टोरियल अभी निकाला था इसकी वैल्यू, तो अपन ने इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। सोल्व करके देख लेना। क्लियर? तो इसकी वैल्यू आ गई 4C3 की वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी? 1। ऐसे ही आप 4C4 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो 4C4 की वैल्यू आपकी कितनी आएगी? ये आपको पता होगा, जब ये दोनों आते हैं तो ये बराबर आती है। ये सोल्व करके देख लेना। 4C0 और 4C4 की वैल्यू इक्वल आती है, तो ये कितनी आएगी? 1 आएगी। और 4C3 की वैल्यू कितनी आई थी? 4 आई थी। 4C3 की वैल्यू 4 आई थी और 4C4 की वैल्यू 1 आ गई। क्या सारी वैल्यूज आ गई? 4C0 आ गई, 4C1 आ गई, 4C2 भी आ गया, 4C3 भी आ गया, 4C4 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो, बस काम खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं। देखो करते जाते हैं। चलो सबसे पहले है 4C0 की वैल्यू पुट करो। 4C0 की वैल्यू होती है 1। 1 इंटू एक्स की पावर 4 बची है, तो x की पावर 4 माइनस 2 की पावर माइनस 2y की पावर 0। तो मैंने आपको बताया था किसी की भी पावर आप 0 ले लो, कितना आंसर आएगा? 1 आएगा। तो x की पावर 4 इंटू 1, x की पावर 4 प्लस 4C1 की वैल्यू बताओ। 4C1 की वैल्यू है सर 4 इंटू एक्स की पावर कितनी बची? 3, एक्स की पावर 3 माइनस 2y की पावर 1। तो माइनस 2 की पावर भी 1 हो गई और y की पावर भी 1 हो गई। तो यहां आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई -2 और मल्टीप्लाई बाई y। लेकिन इसको मैं जल्दी से क्या करता हूं, सिंप्लीफाई कर देता हूं। 4 इंटू 2 कितना हुआ? 8, माइनस इंटू प्लस माइनस। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं, मिटा के क्या लिख देता हूं, यहां पे माइनस आ जाएगा, 8 हो जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगा और y हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया?
चलो अगला टर्म 4c2 की वैल्यू कितनी है? 4c2 की वैल्यू है 6। कितनी है? 6। यहां रख दो 6। x की पावर 2 बच गई, x की पावर 2 माइनस 2y की पावर 2। तो माइनस 2 की पावर 2 कितनी होती है? +4, क्योंकि माइनस का जब स्क्वायर करते हैं, इवन पावर लेते हैं तो हमेशा पॉजिटिव आती है। तो -2 का पावर -2 की पावर 2 इक्वल टू कितना हो गया? 4। तो मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू वाई की पावर 2, y की पावर 2। सिंप्लीफाई कर दू डायरेक्ट। सिंप्लीफाई कितना हुआ? 6 इंटू 4 24। तो लिख देता हूं डायरेक्ट, सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख देता हूं 24x स्क्वायर वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अगली टर्म क्या आएगी? अगली टर्म देखते हैं, प्लस आएगी माइनस, तो देखो प्लस 4c3 सर 4 होता है जी, ठीक है लिख रहे हैं भैया, 4 लिख रहे हैं, 4 लिख दिया। अब देखो x की पावर कितनी बची? 1। y की पावर कितनी होगी? -2 की पावर 3। तो जब माइनस की पावर ऑड होती है तो हमेशा माइनस में आता है आंसर, और 2 की पावर 3 की वैल्यू हो गई 8, तो हो गया -8, और y की पावर हो गई 3। तो इसको भी सिंप्लीफाई करके लिख दूं, 4 इंटू 8 हो गया 32, प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, तो -32xy³ बन गया कि नहीं बन गया? नेक्स्ट 4c4 की वैल्यू हो गई सर 1। कितनी हो गई? 1। तो 1 मल्टीप्लाई बाय x टू दी पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो वो 1 बन जाता है। ये कितना हो गया? -2 की पावर 4। तो माइनस की पावर इवन आ गई ना फिर से, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और कितना होगा? 2 की पावर 4 कितनी होती है? वो होती है सर 16। तो हो गया 16 इंटू वाई की पावर 4। तो ये अपने पास देखो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन गया, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, x की पावर 4 माइनस 8x³ y प्लस 24x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 32xy³ प्लस 16y⁴। ये हो गया हमारा एक्सपेंशन किसका? x - 2y की पावर 4 का। सर बहुत बड़ा होता है ये तो, लेकिन सीखना तो पड़ेगा ना। बड़ा तो है लेकिन सीखना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स भी अपन को देनी होती हैं, 11th की एग्जाम्स भी देनी होती हैं, तो उनमें तो अपन को ऐसे लिखना आना चाहिए ना। तो बहुत ही ईजी है। अब आप घर से है ना कुछ क्वेश्चन करना, ताकि प्रैक्टिस आपकी हो जाए, ठीक है। और 2 क्वेश्चन अगर आपने किए तो 100% है ये आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा। ये 100% बोल रहा हूं मैं आपको कि आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा। क्लियर? चलो तो अपन एक और करते हैं। आपको मैं बता देता हूं कि आपको घर पे कौन कौन से करने हैं। तो होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन लिखते हैं अपन। होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन आप करके लाना घर से, वो करना 2x प्लस वाई टू दी पावर 3। क्वेश्चन नंबर 2, इसको एक्सपेंड करना है। ओके, लिख लेते हैं क्वेश्चन क्या अपना, राइट एक्सपेंशन ऑफ following binomial expressions। क्वेश्चन क्या हो गया? राइट एक्सपेंशन ऑफ फॉलोइंग बाइनोमियल एक्सप्रेशन। पहला हो गया 2x प्लस वाई टू द पावर 3। दूसरा ले लेते हैं x प्लस 3y टू द पावर 5। नहीं, इसको थोड़ा बड़ा हो जाएगा आपके लिए, है ना, तो इसलिए अपन एक काम कर देते हैं और छोटा कर देते हैं, उसको 4 पावर कर देते हैं। ओके, और थर्ड ले लेंगे, वो ले लेंगे 3a माइनस b, ये वाला अच्छा है, 2b कर देते हैं इसको, इसकी पावर 3। ये आपको 3 क्वेश्चंस घर पे करने, इनको एक्सपेंड करना है, कोशिश करना है जैसे मैंने किया, और बिल्कुल आपको चेक करना है कि ये सही होता है कि नहीं होता। अपन से सारे फॉर्मूले अपने दिमाग में फिट हो जाएंगे। एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है, कोई दिक्कत? एक आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा,
कि सर एक ने आपने शुरू में भी बताया था कि एक वो 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू को सर हम 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। सर इसका भी एक न्यूमेरिकल हो जाए तो ठीक हो जाए ना काम, कि इसका एक न्यूमेरिकल हो जाए तो हमें पता चल जाए ना कि कब ऐसी नौबत आएगी कि इसको यूज करें खाली। ठीक है, तो याद रखिए मैंने आपको पहले बताया था ये कब कर सकते हैं, ये हम तभी कर पाएंगे जब x इज वेरी वेरी स्मॉल, जब x बहुत छोटा होगा तभी अपन ये कर पाएंगे, क्योंकि जो आगे नेक्स्ट टर्म्स आने वाली हैं वो सारी आती हैं क्या, वो आती है हायर पावर की। x की देखो पावर बढ़ती जाती है ना, अभी पीछे देखना आप, पीछे जो क्वेश्चन अपन ने किए थे उस क्वेश्चन के अंदर अपन ने देखा था x की पावर 4 तक आ रही थी, तो x की पावर 4 आ रही थी। तो अब बताओ अगर x बहुत छोटा है, जैसे एग्जांपल लो कि मेरे पास x की वैल्यू अगर यहां लिखी होती 0.01, ओके 0.01, अगर मैं लिखूं x स्क्वायर तो आप क्या लिखोगे 0.01 का स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे ये बताओ 0.01 का स्क्वायर 0.01 से ज्यादा आएगा या 0.01 से कम आएगा, तो आप खुद देख लो। इसको मैं लिख सकता हूं 10 टू दी पावर -2 और इसको लिख सकता हूं 10 टू दी पावर -2 का होल स्क्वायर। तो आप सब लोग जानते हैं पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये बन जाएगा 10 टू दी पावर -4। अब आप खुद सोचो 10 टू दी पावर -2 और 10 टू दी पावर -4 में से बड़ा कौन है। देखो पावर माइनस में ध्यान रखना, प्लस में नहीं है, तो माइनस में है तो जितनी ज्यादा माइनस में पावर होगी नंबर उतना ही छोटा होता जाएगा। दैट मीन्स हम अगर छोटी बहुत छोटी वैल्यू की पावर बढ़ाते जाते हैं तो वैल्यू और छोटी होती जाती है। इसीलिए ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि बाद की जो हायर पावर की, मैं लिख देता हूं टर्म्स ऑफ हायर पावर कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, क्योंकि वो बहुत छोटी हो जाएंगी, इतनी छोटी हो जाएंगी कि वो लगभग जीरो के पास टेंड कर रही होंगी, जीरो के पास चली जाएंगी। ओके, टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, तो जीरो की तरफ टेंड होगी तो उसको फिर इंक्लूड करके क्या फायदा। अगर मैं कहूं मेरे पास 2.305 कुछ नंबर है, इसमें अगर मैं 0.00001 ऐड करूं, क्या इस 305 पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं ना, कुछ भी नहीं पड़ेगा, बहुत माइन्यूट सा फर्क पड़ेगा। उस माइन्यूट से फर्क को अपन क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये बात क्लियर हुई? तो x इज वेरी वेरी स्मॉल, टर्म्स ऑफ हायर पावर कैन बी नेग्लेक्टेड। ये बात क्लियर हुई सभी के? तो अब इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपके ये भी क्लियर हो जाए कि कब ऐसा करना है। चले तो ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना, मैं अब कर रहा हूं। आज का लेक्चर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जो बच्चे 11th में हैं वो भी देख सकते हैं। चलो अब एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं इसी से रिलेटेड। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, और क्वेश्चन क्या है वो कुछ ऐसे है, इफ मास ऑफ ए बॉडी, लिख लेते हैं क्वेश्चन को, इफ mass of a body moving with velocity v is moving with velocity v is, मैं लिख लेता हूं इसको कॉमा में, समझ जाओगे, given by is given by m is equals to m naught divided by root over 1 minus v square by c square, 1 minus v square by c square, where, इधर लिख देता हूं, where m naught is the rest mass of the body
बॉडी का कैसा मास है? रेस्ट मास, ठीक है, मूविंग नहीं है तब का मास। जैसे जब बॉडी क्या होती है? स्टेशनरी होती है, तब जो मास मेजर किया वो वाला मास है एम नॉट, जो कि कितना है वो गिवन है। एम नॉट इज द रेस्ट मास ऑफ द बॉडी विच इज इक्वल्स टू 20 kg। हमारे पास 20 kg एम नोट की वैल्यू गिवन है। आई बात समझ में? तो पूछा क्या हमसे क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एट v इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अपने को ध्यान देना है, क्या सभी लोग जानते हैं कि यहां पर ये जो c है ना, ये c क्या है? c होता है, c इज स्पीड ऑफ लाइट विच इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हमें क्या करना है? क्वेश्चन सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा साथ साथ, और नोट डाउन कर सकते हैं आप। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इफ मास ऑफ ए बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी v is given by m equals to m naught divided by root of 1 minus v square by c square, where m naught is the rest mass of the body equals to 20 kg, and find the value of m at v equal to 3 into 10 to the power 7 meter per second, c is speed of light। ये अपन को करना है, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं, सारी वैल्यूज गिवन है, लेकिन यहां पर इसको अपन बाइनोमियल एक्सपेंशन से करेंगे। देखना कैसे, स्टार्ट करें, रब कर दो इसको, नोट डाउन कर लिया आपने। चलो अब अपन क्या करते हैं, केवल इसको बचाए रखेंगे, केवल इसको बचाए रखेंगे, काम यही आने वाला और कुछ भी नहीं आएगा। ओके, तो क्या आप सभी लोग जानते हैं, सबसे पहले ये बताओ मुझे, सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या आप सभी लोग जानते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, m इक्वल्स टू एम नॉट डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकता हूं, क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि रूट का मतलब क्या होता है, पावर लगाना 1/2, यही तो होता है। तो इसको ऐसे लिख दूं। अब क्या आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एम नॉट मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर -1/2। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए, वो कह रहे हैं सर ये कैसे लिख दिया। तो आप सभी लोग जानते हैं, अगर मैं लिखूं 2 की पावर -1 तो इसका मतलब क्या होता है, 1/2 ही तो होता है। दैट मीन्स आपने 2 को डिवाइड से ऊपर की तरफ ले गए तो पावर कैसे हो जाएगी उसकी, -1 हो जाएगी। तो यहां पर देखो 1/2 पावर है, तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो क्लियर हुआ ये बात सभी की, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। चलो अब अपने पास जो वैल्यूज गिवन है उसको लिखो। एम नॉट की वैल्यू कितनी गिवन है, 20 गिवन है, मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस वी की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन थी, 3 इंटू 10 टू दी पावर 7 का होल स्क्वायर दे रखा होगा। अब नीचे क्या, सी की वैल्यू भी पता थी, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 की पावर 2 और इसकी होल पावर -1/2। क्लियर, आगे इसको सोल्व करें तो आगे देखें, तो आगे कितना लिखेंगे, 20 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस इसको देखो, दोनों को ऐसे लिख सकता हूं, 3 इंटू 10 टू द पावर 7 डिवाइड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 8 की होल पावर 2 की होल पावर -1/2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों की पावर सेम है ना, तो अंदर ले जा सकते हैं। देखो 3 से 3 कैंसिल, 10 टू द पावर 7 से 10 टू द पावर 8 कैंसिल, लेकिन यहां पर बच जाएगा एक 10 और बच जाएगा, बच जाएगा ना, बच जाएगा। क्लियर, तो बचा कितना, अब ये हमारे पास बचा, मैं इसको यहां से रब कर रहा हूं इस फॉर्मूले को। अब हमारे पास बचा वो बहुत ही सिंपल सी चीज बची, वो कितनी बची, वो हम देख रहे हैं, वो क्या देखेंगे, 1 पहले तो 20 है ना अपने पास, वो है 20 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस कितना बचा बताओ जल्दी से, 1 तो यहां बचा और नीचे बचा 10, और 1/10 का स्क्वायर कितना होता है, 1/100 होता है। तो 1/100 की पावर ये कितना बन गया, -1/2। देखो जरा इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं,
इसको सर आप लिख सकते हो 0.01। तो क्या 0.01 एक बहुत छोटी वैल्यू है? तो आप बोलोगे हाँ सर ये तो बहुत छोटी वैल्यू है। तो इसका मतलब हो गया काम अपना। तो क्या दो टर्म्स मिल गई और पावर मिल गई, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दें। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या कहती थी? 20 इंटू 1 माइनस, अगर ये वाली वैल्यू बहुत छोटी हो तो आप क्या लिख सकते हो? 1 प्लस एक्स की पावर n को आप 1 प्लस n इंटू एक्स लिख सकते हो। जब x बहुत छोटा हो तो यहां पर x हमारे लिए बहुत छोटा है, ये वाली टर्म बहुत छोटी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो लिख दो फटाफट, 1 माइनस ये 1/2 आगे आ जाएगा, ये 1/2 कहां जाएगा? आगे। तो देखो माइनस का 1/2 इंटू माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 1/2 आगे आ गया, n की जगह x की जगह पे 1/100 आ गया। ये कितना हो गया? सोल्व करो इसको। 20 इंटू ये हो गया 1 प्लस 1/200, एलसीएम लेके सोल्व करो तो ये बन गया 200 एलसीएम, तो 200 1 डिवाइड बाई 200, तो 200 1 डिवाइड बाई 200, ये कैंसिल हो गया 10 टाइम्स, आंसर इज 20.1 kg। आया कि नहीं आया? 20.1 kg। तो आप ध्यान दें, जब उस पार्टिकल की स्पीड 3 इंटू 10⁻7 होगी, उस समय उसका मास कितना होगा? 20.1 kg होगा। आई बात समझ में? ये ध्यान रखना है आपको कि इस तरीके की जब भी कंडीशन बने कि जो 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स कब लगाएंगे? जब इसके कंपैरिजन में इधर वाली वैल्यू बहुत छोटी हो। क्या समझ में आया सभी के? टुडे वी आर able to understand what is binomial expression, what is binomial theorem. I hope आप सभी लोग इस पे मेहनत करेंगे और इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, तो बहुत ही आसानी से सारे काम आपके हो जाएंगे। क्लियर? तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट होगा वो होगा अपना लॉगरिथम। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर रहें, टॉपिक टू टॉपिक कवर करते जाएं, ताकि आपके फिजिक्स में जब आप आगे बढ़ते जाओ तो कभी भी आपके कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। ये सभी को बहुत बहुत इस चीज के लिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेहनत अपन को बहुत करनी पड़ेगी। अगर हम एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं तो वी हैव टू डू हार्ड वर्क एज वेल एज स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क तो कौन करता है? जो मजदूर होता है वो भी हार्ड वर्क करता है ना। डेली क्या करता है? वो इतना वेट उठाकर डेली सुबह से शाम काम करता है, जितना हम उठा भी नहीं पाएंगे। एक बार के लिए हमें कह दिया जाए कि पूरे दिन आपको ये काम करना है, नहीं कर पाओगे। लेकिन एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। हम क्या करेंगे? अपने माइंड का फुल यूटिलाइजेशन करके अपन हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में बदल कर काम करेंगे, तो कम टाइम में हम बहुत ज्यादा एफिशिएंसी के साथ रिजल्ट्स दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर अपन यहीं समाप्त करते हैं, यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी बाइनोमियल थ्योरम को समझने में। थैंक यू।